Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is multilingualism and bilingualism. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. So let's start it. Bilingualism and multilingualism basically refer to the ability to use more than one language. ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी जो है. लेकिन ये दोनों अब जो है ये टर्म्स ये डिफ्रेंशिएट किस में होती हैं कि लैंग्वेजेस की कितनी लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस और लैंग्वेज का जो यूजेज है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्रूशियल हैं. ठीक है, ये समझने में कि किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं और कल्चर्स हैं वो लैंग्वेजेस के साथ एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायलिंगुअलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. सो ये एक एबिलिटी है कि आप दो लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली यूज़ करें. एक बायलिंगुअल पर्सन जो होता है वो दोनों लैंग्वेजेस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है. ठीक है, और दोनों को समझता भी है. ठीक है, और अपने आप दोनों को जो है वो एक्सप्रेस करना भी जानता है बहुत आसानी से. अब बेसिकली बायलिंगुअलिज्म को कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स की बेसिस के ऊपर. बेसिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर, लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. सो हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ. तो फर्स्ट टाइप है कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म की. कंपाउंड बायलिंगुअलिज्म के अंदर एक पर्सन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस सीखता है सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सेम इन्वायरमेंट के अंदर, और एक यूनिफाइड मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनती है उन दोनों लैंग्वेजेस की. ये इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप एक बच्चे को दोनों लैंग्वेजेस से एक्सपोज कराते हैं बहुत अर्ली एज से, तो अब बच्चा क्या है कि एक बायलिंगुअल हाउस होल्ड के अंदर जो है वो बड़ा हो रहा है, ग्रो अप हो रहा है, जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो उसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उन दोनों लैंग्वेजेस की. ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बायलिंगुअलिज्म. कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स जो हैं वो हर लैंग्वेज को एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझते हैं, सच एज लर्निंग वन लैंग्वेज एट होम और दूसरी स्कूल या किसी वर्क पर. ठीक है, इस केस में क्या होता है कि दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंट्स में सीखी गई हैं और पर्सन जो है उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और वे ऑफ थिंकिंग है जो उस लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है. एक एग्जाम्पल क्या है कि एक चाइल्ड जो है वो इंग्लिश जो है वो स्कूल में सीख रहा है. ठीक है, और एक रीजनल लैंग्वेज वो घर में सीख रहा है. तो दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेट बायलिंगुअलिज्म. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म. सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म तब होती है जब एक सेकंड लैंग्वेज को सीखने से आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर जो प्रोफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. ठीक है, इस तरह की जो बायलिंगुअलिज्म है ये ज़्यादा कॉमन होती है उन सिचुएशंस में जहाँ पर एक लैंग्वेज डोमिनेंट हो जाती है दूसरी के ऊपर. ठीक है, सच एज एन इन इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ जहाँ पर डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो रिप्लेस कर देती है फर्स्ट लैंग्वेज को. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिटिव बायलिंगुअलिज्म. एडिटिव बायलिंगुअलिज्म जो है वो तब होती है जब एक सेकंड लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं. ठीक है, लेकिन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ वो कोई भी इंटरफेरेंस ना करे. ठीक है, और दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो मेंटेन रहें. इस तरह की बायलिंगुअलिज्म बहुत ज़्यादा आइडियल होती है. ठीक है, और दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ. तो फर्स्ट है कॉग्निटिव बेनिफिट्स. बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो होती हैं ना वो सुपीरियर कोग्निटिव एबिलिटीज उनमें होती हैं एज कम्पेयर टू मोनोलिंगुअल इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो कि एक जुबान बोलते हैं. नेक्स्ट इज अब क्या होता है कि उनके पास इन्हांस्ड एग्जेक्टिव जो है वो फंक्शन स्किल्स होती हैं और लाइक बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं, कंट्रोल एबिलिटीज होती हैं. ठीक है, अटेंशन कंट्रोल, मल्टीटास्किंग और मेमोरी. ठीक है, स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि बायलिंगुअलिज्म जो है वो डिले कर सकती है किसी इंसान की अल्जाइमर जो डिसीज़ है उसको. ठीक है, और जो डिमेंशिया की दूसरी फॉर्म्स हैं. ठीक है, ड्यू टू द ब्रेन्स इंक्रीज्ड अडेप्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज कल्चरल अवेयरनेस. बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो हैं उनको एक्सेस होती है डिफरेंट कल्चर्स की तरफ. ठीक है, मल्टीपल कल्चर्स की तरफ जो बेसिकली उनके अंदर कल्चरल अवेयरनेस को फोस्टर करते हैं, एम्पैथी एंड ओपननेस टू डाइवर्सिटी. इससे क्या होता है कि इंसान जो है कल्चरल नुएंसेस को, इडियम्स को जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेता है और लैंग्वेज यूजेज के बियॉन्ड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको भी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल एडवांटेजेस. ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर बायलिंगुअलिज्म एक सिग्निफिकेंट एसेट है वर्क प्लेस के अंदर. बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है,
उनको जॉब ही इसी तरह से मिलती है जिसमें कोई स्पेशल लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लाइक ट्रांसलेशन, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल बिजनेस और टीचिंग, ठीक है। इनकी एबिलिटी है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इस तरह से उनको ज़्यादा कंपेटिटिव जो है वो बनाया जाता है जॉब मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। बायलिंगुअल जो लोग होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकें, ठीक है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो कोलीग्स हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में से, उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ। सो मल्टीलिंगुअलिज्म ये एबिलिटी है कि आप 2 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को यूज़ करें। एक मल्टीलिंगुअल पर्सन जो होता है वो 3 या 3 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर प्रोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये नेचुरली सोसाइटीज़ में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और इस तरह से क्या होता है, और ये जो रिजल्ट होती है एक इंटरनेशनल लर्निंग से, ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं उनको सीखा है, ठीक है। जो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनको लैंग्वेजेस जो हैं वो बोलते हैं, उनकी नुएंस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, और वो लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सो फर्स्ट टाइप जो है वो है इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। इट बेसिकली रेफर्स टू इंडिविजुअल जो 3 या 3 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल लेते हैं, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर सीखते हैं, ठीक है। ये कह लें कि ईदर थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, फैमिली एक्सपोजर, या फिर मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए। सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये रेफर करती है कि सोसाइटीज़ जहाँ पर 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं, सोसाइटीज़ जो हैं इनके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं यूज़ करने के लिए, डिफरेंट डोमेन्स जो हैं ज़िंदगी के उनके अंदर, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, बिजनेस है, और सोशल इंटरेक्शंस हैं। जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ हैं इट इंक्लूड्स स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, विद जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड इंडिया है, ठीक है, जिसकी 20 लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट लैंग्वेज रीजन्स में जो बोली जाती हैं, और साउथ अफ्रीका है जिसकी 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस मल्टीलिंगुअलिज्म। ये तब होती है जब एक पर्सन जो है वो एक्सपोज होता है और लर्न करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस एक ही टाइम में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यंग एज से। फॉर एग्जांपल एक चिल्ड्रन है, वो एक जो है वो एक घर के अंदर जो है वो ग्रो अप हो रहा है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, तो वो सब लैंग्वेजेस को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल मल्टीलिंगुअलिज्म। इट रेफर्स टू अ पर्सन विच इज़ बेसिकली लर्निंग वन लैंग्वेज आफ्टर अनदर। तो इस तरह कब होता है कि जब कोई इंसान एक लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, पहले वो मदर टंग सीख लेता है, ठीक है, फिर वो एक सेकेंड लैंग्वेज स्कूल में सीखता है और अपनी ज़िंदगी में, और बाद में एक तीसरी लैंग्वेज और एक चौथी लैंग्वेज सीख लेता है फॉर्मल स्टडी, वर्क या ट्रैवल के थ्रू। तो इस तरह से सीक्वेंशियल मल्टीलिंगुअलिज्म है। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। पहला है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। जो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं ज़्यादा एडवांस्ड जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जो इनको ये अलाउ करती है कि वो टास्क के दरमियान में स्विच करें ज़्यादा आसानी से, ठीक है, और ज़्यादा अच्छी तरह से वो डिसीजंस ले सकें, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से और इफेक्टिवली प्रोसेस करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इम्प्रूव्ड क्रिएटिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टडीज़ ने शो किया है कि जो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। जो एक मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखने का प्रोसेस होता है ना, ये ब्रेन की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है कि वो कम्प्लेक्स टास्क को भी हैंडल करें। नेक्स्ट इज इन्हांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या है कि ज़्यादा माहिर होते हैं, ठीक है, जो स्पीच के अंदर नुएंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, लाइक टोन, कॉन्टेक्स्ट और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जो बेनिफिशियल हो सकते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। उनके पास ये एबिलिटी है कि वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के दरमियान। इस तरह से जो इंसान है वो इंटरनेशनल और मल्टी कल्चरल जो सेटिंग्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रूव होता है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल एंड सोशल कनेक्टिविटी। मल्टीलिंगुअलिज्म अलो करती है इंडिविजुअल को कि वो एक लार्जर ग्लोबल नेटवर्क जो है इसके साथ कम्युनिकेट करें, और इस तरह से ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, ठीक है, इन पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल कनेक्शन, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अक्रॉस, ठीक है, और एक इंसान की एबिलिटी जो है उसको इन्हांस करते हैं टू वर्क और टू स्टडी अब्रॉड और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज के अंदर जो है पार्टिसिपेट करने में भी।
नेक्स्ट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन. सो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने में, ठीक है, जो वैसे इंडेंजर्ड है, ठीक है. और इस तरह से क्या होता है कि जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी मेंटेन रहती है और लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी प्रमोट होती है. लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखना और उनको यूज़ करना, मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीख कर भी और उसको बोल कर भी, और जो कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट उनकी अवेयरनेस भी उनको ज़्यादा होती है. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.